जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग, जो संगत हमें भेजती है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज शेयर करेंगे दो सत्संग, एक रिकॉर्डेड है और एक लिखा हुआ है। तो चलिए सुनते हैं पहले रिकॉर्डेड सत्संग आंटी जी की आवाज में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बताइए। तो मैंने पहले वाले सत्संग में मैंने शुरू से बताया था, लेकिन मैं इसका थोड़ा बहुत बता देती हूँ। आज आज से 2023 में मैं गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानने लग गई थी। मतलब उस टाइम मैं कनेक्ट हो चुकी थी गुरुजी से। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने पापा को बोलती हूँ कि चलो आज बड़े मंदिर चलते हैं, गुरुजी के दर्शन करके आते हैं। तो 2023 की बात है संगत जी। 2023 में मैं अपने पापा को लेके गई बड़े मंदिर। तो वहाँ की जो पार्किंग है, जैसे ही हम बड़े मंदिर गए, जो वहाँ की पार्किंग है, जो राइट साइड में पार्किंग है, जहाँ पार्किंग कराते हैं सेवादार, उस जगह जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तो मेरे पापा को इंसुलिन का अटैक आ गया। मतलब उन्होंने घर पे तो कुछ बहुत कम खाना खाया था, और इंसुलिन का इंजेक्शन लगाने के बाद थोड़ा ज़्यादा खाना होता है, तो उन्होंने बहुत कम खाना खाया था। वो मुझे पता नहीं था। लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको इंसुलिन का अटैक आ गया। जैसे पार्किंग से मैंने बोला कि बाबूजी बड़ा मंदिर आ गया है, उतरो, तो उनको कुछ याद ही नहीं, उनकी सद्बुद्ध खो गई। मतलब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं तो रोने लग गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो वहाँ के सेवादार जो थे वो कह रहे आंटी कुछ नहीं होगा, अ, ये वो ये तो इससे पहले मैंने सत्संग में बताया हुआ है, मैंने पहले शेयर कर दिया था। तो वहाँ पर एक आंटी आई और वो गुरुजी का रूप लेके आई, और उन्होंने उनको सेवादार का जो लंगर था एक ऑटो में लेके जा रहा था, एक ऑटो वाला। तो वो उनसे लेकर डांट डपट के उनसे वो लंगर लिया और मेरे पापा को खिलाया। तो ऐसे लगा जैसे गुरुजी बोल रहे हो कि आप दो। ऐसे ऑटो वालों ने बोला कि ये तो सेवादारों का लंगर है, हम नहीं दे सकते। लेकिन वो आंटी में पता नहीं क्या हुआ, उन आंटी ने डांट डपट के उस ऑटो वालों से वो आलू और ब्रेड जो भी था वो बड़े मंदिर में जैसे सेवादारों के लिए आता है, वो उनको खिलाया। तो उसके बाद मेरे पापा थोड़ा स्टेबल हुए। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब बड़े मंदिर के दर्शन करा देते हैं। तो उन्होंने अंकल ने बोला, जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने बोला कि आप अपनी गाड़ी बड़े मंदिर की पार्किंग में खड़ी कर दीजिए और वहाँ ले जाइए, वहाँ व्हीलचेयर से आप दर्शन करवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। वहाँ पर मैं लेके गई और अपनी गाड़ी लेके गई बड़े मंदिर की पार्किंग में, और वहाँ व्हीलचेयर ले करके और मैंने गुरुजी के दर्शन करवा दिए। वहाँ पर फिर लंगर प्रसाद किया। मेरे पापा को 2 लड्डू मिले खाने को, फिर उनको वो भी खिलाया। खिलाने के बाद वो थोड़े से स्टेबल हो गए। तो मैं जैसे ही घर पे आए तो गुरुजी का मैसेज आया कि जल्दी से अपने घर पे सत्संग करवाओ, सत्संग की तैयारी करो। तो पता नहीं क्या हुआ, उस मैसेज को मेरे को देख कर के मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब सत्संग कराना ही पड़ेगा। तो हम गुरुजी की इच्छा है। तो मैंने वो सत्संग कराने में की तैयारी में लग गई। तो वो 2023 में वो सत्संग अच्छे से हो भी गया। गुरुजी भी आए, गुरुजी ने ब्लेस भी किया, मेरे पापा की लाइफ ब्लेस करी। और 2000 वो साल भर की वो लाइफ मेरे पापा को ब्लेस की। अब संगत जी, ये मेरा 2024 का जो सत्संग है, यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। जो 2024 में ही मेरे पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उससे पहले मेरे को एक ड्रीम आता है गुरुजी का। मुझे 10-12 दिन पहले अपने पापा
कि जब मेरे पापा की डेथ हुई पिछले नवंबर में 2024 में 12 तारीख को मेरे पापा की डेथ हो गई। तो उससे 10-12 दिन पहले मेरे पापा की जब तबीयत ख़राब हुई तो मुझे एक ड्रीम आता है। संगत जी मैं हैरान, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ड्रीम कैसा है, मैं समझ नहीं पाई वो ड्रीम था कैसा। मुझे कोई लेडी है वो ना मुझे गुरुजी का लॉकेट नहीं देती है, तो मैं कहती हूँ शायद ये मुझसे चिढ़ती है इसलिए मुझे उन्होंने लॉकेट नहीं दिया। तो मैं आगे जाती हूँ तो कि कोई बताता है कि आपको ना वो आंटी बुला रही हैं, तो वो ना मेरी पार्लर वाली आंटी होती है, तो मैं उनके घर जाती हूँ। तो मुझे ना गुरु जी की ना कहती है मैं आपको ऐसी चीज़ दूंगी आप याद रखोगे। मैंने कहा ठीक है आप मुझे दे दीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग चाहिए ना आपको, वो बोलती है आंटी। मैंने कहा हाँ जी मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग चाहिए, मैं आज आपको ऐसी चीज़ दूंगी आप लेके जाइए। मैंने कहा ठीक है आप दीजिए। तो एक बहुत बड़ा ताबूत होता है जिसमें क्रिश्चनों की बॉडी रखी होती है। मुझे वो ताबूत में गुरुजी की डेड बॉडी दिखाती है कि आप ये लेके जाओ इनकी सेवा करो। तो और उनके पीछे ना एक गुरुजी का स्वरूप भी लगा रहता है येलो चोले में, तो डेड बॉडी के पीछे। तो मैं मन में सोचती हूँ कि कैसे मैं इनकी सेवा करूँगी, ये तो डेड बॉडी में है और कैसे मैं क्या करूँगी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो डेड बॉडी 2 उँगली दिखा करके मना कर रही होती है कि तुम मना कर दो, क्या करना है मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं अपने मन में ये सोचती हूँ कि शायद ये पार्लर वाली अपनी मुसीबत मेरे सर पे देना चाहती है। मैं उस टाइम ड्रीम में ये सोच रही हूँ संगत जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ऐसा सोचा। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं तुम ना मुझे ऐसा करो, मेरे को ना गुरु जी का ना स्वरूप दे दो जो पीछे रखा है, मुझे गुरु जी चाहिए, मुझे डेड बॉडी नहीं चाहिए। तो वो डेड बॉडी मैं उनको वापस कर देती हूँ और मेरा ड्रीम खुल जाता है। तो वो जैसे ही मुझे गुरुजी का स्वरूप देने लगती है तो मेरा ड्रीम खुल जाता है। तो मैंने अपनी भाभी को बताया कि आज 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 मेरे साथ ना ऐसा-ऐसा हुआ कि मुझे ना गुरुजी की डेड बॉडी दिखाई। अब मुझे क्या पता था संगत जी वो गुरुजी की डेड बॉडी नहीं, वो मेरे पापा की डेड बॉडी थी, जो मुझे 10 दिन पहले ही मुझे ड्रीम में गुरुजी ने दिखा दी थी। मुझे पहले ही बता दिया था कि ये तुम्हारे साथ होने वाला है। तो नवंबर में मुझे 10-12 दिन पहले, नवंबर से पहले अक्टूबर में मुझे ये ड्रीम आया और 7 नवंबर को मेरे पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। 4-5 दिन हम हॉस्पिटल में रहे, 12 नवंबर को मेरे पापा की डेथ हो गई। और जिस ताबूत में जो कपड़ा वो जो डेड बॉडी पे डाला हुआ था, वो ही चद्दर, वो मेरी भाभी का चद्दर था, वो ही सेम चद्दर उस डेड बॉडी पे भी डाला हुआ था जो ड्रीम में मैंने देखा था। फिर वो मुझे जिस दिन मेरे पापा की डेड बॉडी आती है, हॉस्पिटल से आती है, तो हॉस्पिटल में मेरे पापा की डेथ हो गई। और वहाँ पर से जब डेड बॉडी आती है तो जब मैं नीचे जाती हूँ, मेरे पापा की डेड बॉडी नीचे कमरे में रखी हुई थी, तो मैंने जब देखा तो ताबूत की जगह हॉस्पिटल का जो सफ़ेद रंग में वो होता है ना, वो उस चीज़ में बांध के जो देते हैं हॉस्पिटल वाले, वो चीज़ थी। और वो जो चद्दर था, वही चद्दर मुझे ड्रीम में दिखाई दिया जो गुरुजी की डेड बॉडी पे डाला हुआ था। तो वही चद्दर मुझे उनकी डेड बॉडी पर भी दिखाई दिया और मैं देख के दंग रह गई कि अच्छा ये उस दिन तो मेरे को ड्रीम में गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि ऐसा होने वाला है। मैं समझ नहीं पाई थी संगत जी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया और मैं नहीं समझ पाई कि ऐसा होने वाला है। अचानक मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई और ये सब चीज़ें हो गई और गुरुजी ने मेरे पापा को सिर्फ 1 साल की लाइफ ब्लेस करी थी और मेरे पापा चले गए गुरु संगत जी। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, मैं समझ नहीं पाई कि ऐसा कैसे हो गया। मैं बहुत रोई संगत जी, की डेथ हो गई। सॉरी संगत जी, मेरे पापा चले गए हम सबको छोड़ के। मैं बहुत अकेली पड़ गई उस दिन से, रोज रोती थी जब तक मेरे पापा का
16वां नहीं हुआ तब तक मैं बहुत रोती रही। सॉरी संगत जी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। फिर जिस दिन मेरे पापा का 16वां था, उस दिन मुझे उससे एक दिन पहले मेरी भाभी के घर से कुछ लोग आने वाले थे, तो वो सुबह तक आए। तो मैंने उनके फ़ोन में उनकी बेटी की जो शादी हुई थी उनकी पिक्चर्स देखने लग गई सुबह सुबह कि आपकी बेटी की शादी हुई है, उनके घर से कुछ लोग आए थे। तो फिर जैसे देखा तो उनके फ़ोन में मेरे पापा की भी हॉस्पिटल वाली फ़ोटो सामने आ गई, और मैं सोचती रही बाबूजी के बारे में, अपने पापा के बारे में सोचती रही कि ऐसा क्यों हो गया। तो फिर मैं फिर दोबारा उदास हो गई जब वो फ़ोटो मेरे सामने आई, तो वो हॉस्पिटल की फ़ोटो थी संगत जी। बस यही सोच कर के मैं 5 बज गए सुबह के, सोई नहीं। जैसे ही मैं सोई तो जो बच्चे उनके साथ आए थे रात को, मेरे भाभी के बहन के बच्चे थे वो, तो मैंने एक ड्रीम देखा। वो ड्रीम से पहले हमारे घर में सुबह सुबह 6 बजे के करीब एक लक्ष्मी माता की फ़ोटो चूहे ने गिरा दी, तो वो थोड़ी सी उसका फ्रेम टूट गया। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या अब कौन सा संकट आने वाला है। तो यही सोच करके मैं थोड़ी देर आँख बंद करके लेटी हुई थी। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से लेटे लेटे ना मुझे ना गुरुजी का ड्रीम आता है, और गुरुजी उन दोनों बच्चों के साथ खेल रहे थे जो हमारे घर पे आए हुए थे। और खेलते खेलते मैं गुरुजी को बोलती हूँ, आ जाओ, आप थक गए होगे गुरुजी, मैं आपको ना ये हींग गोली खा लो और लेट जाओ। तो मैं ना उनको जैसे अपने पापा को लेटाती थी वैसे उनको भी लेटाया और उनके चरण दबाने लग गई गुरुजी के। तो यही देखते चरण दबाते दबाते मैं ये सोच रही हूँ कि आज शायद पता नहीं गुरुजी कौन सा मेरा कष्ट है जो मेरा काट रहे हैं। मैं ये दबाते दबाते सोच ही रही थी, इतने में मेरा ड्रीम टूट जाता है। तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी कहाँ गए। तो वो ये था ड्रीम मेरा कि मैं अपने पापा को जब बीमार थे तो अपने हाथ से ही खाना खिलाती थी। ये सब सोच रही थी उस दिन सवेरे सवेरे के टाइम, और गुरुजी खुद आए और मेरे हाथ से हींग गोली खाई, और वो मैंने बच्चे की तरह उनको लेटाया, उनके चरण दबाए। गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा मेरा। अब ये क्या कष्ट था वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो आए, मुझे दिलासा दिया गुरुजी ने, और ड्रीम खुल गया। और उसके बाद जिस दिन 16वां था मेरे पापा का, उसी दिन सुबह मेरे ड्रीम में गुरुजी आते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं संगत जी। मैं समझ गई कि गुरुजी के पास ही मेरे पापा गए हैं। मैं उसी टाइम समझ गई। और जब उनकी फ़ोटो के आगे, मेरे पापा की फ़ोटो के आगे जब दिया जल रहा था, जब पंडित जी ने 16वें वाले दिन दिया जलाया तो उसमें फूल बन गया संगत जी। मैं समझ गई कि मेरे पापा कहीं नहीं गए, वो गुरुजी ने अपने चरणों में स्थान दिया है, वो वहाँ चले गए संगत जी। फिर हम उनकी अस्थियाँ लेकर के वहाँ हरिद्वार गए। जब मैं हम वहाँ से अस्थियाँ विसर्जन करके आ रहे थे तो मैंने अपना गाड़ी में फ़ोन खोला, और पहला मैसेज यही था कि आपसे मैं तेरा पिता हूँ, जो भी कुछ बात होगी मुझसे बोलना, मैं तेरा पिता हूँ। इस तरह का मैसेज मेरे पास आया तो मैं समझ गई गुरुजी सब जानते हैं, सब सब अब से वही मेरे पिता हैं संगत जी। अब कभी भी मुझे मेरे पापा की याद आती है तो मैं उनकी तरफ देख लेती हूँ, बड़े मंदिर चली जाती हूँ, बस मुझे इस बात का सुकून आ जाता है। अब मैं यही अपने सत्संग को विराम लगाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करके मैं विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरु जी, और जो सत्संग सुनेंगी उनको भी बहुत ब्लेसिंग देना संगत जी, गुरु जी।
सॉरी गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती होती है सत्संग को शेयर करने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुआ है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।